हेलो दोस्तों, मैं अमन छिंपा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने YouTube चैनल अमन की पाठशाला में। तो पिछली वीडियो में अपन ने अध्ययन किया था प्रश्नावली नंबर 3। ठीक है, इसका रिवीजन वीडियो बनाई है। पहली प्रश्नावली की तैयार है, दूसरी और तीसरी चैनल के ऊपर अपलोड कर दी गई है। जिसको पता है बढ़िया बात, जाके देखो उसको, और जिसको नहीं पता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहां पे एक प्ले लिस्ट में जाओगे और उस प्ले लिस्ट में जितनी वीडियो है उनको बढ़िया से देखो और अपने नोट्स तैयार करो भाई। ठीक है, नोट्स तैयार होने चाहिए। ये नहीं हो कि आप सोए हैं बेड के ऊपर वीडियो को देख रहे, तो उसका 1% आपको फायदा नहीं मिलेगा। फायदा तभी है कि वीडियो को देखो और उस चीज को अपनी रफ कॉपी या कोई भी कॉपी हो उसके अंदर नोट करो और फिर अपनी किताब खोलो गणित की और जो मैंने बताया है वो सुनो, उसको दोबारा देखो। वीडियो को कोई जल्दबाजी है नहीं, 2 बार 3 बार देखो और अपनी किताब को देखो कि ये प्रश्नावली इतनी बड़ी थी और इसका कितना छोटा रूप आपको दे के दे रहा हूं मैं। फिर आपको पता चलेगा इस वीडियो की इंपॉर्टेंस, इस सीरीज की इंपॉर्टेंस, कि ये सीरीज अपने लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो चलो ठीक है, आगे अपन बात करते हैं। प्रश्नावली नंबर 4, द्विघात समीकरण। कौन सी है? द्विघात समीकरण। ठीक है, बिल्कुल जाना पहचाना नाम है, द्विघात समीकरण। ठीक है, जाना पहचाना, यानी अपने पिछले 3-4 दिन में इस नाम के बारे में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो पहले देखो कि ये प्रश्नावली है कितने नंबर की। 4 नंबर की प्रश्नावली है और इससे सवाल बनने वाले हैं 3। एक क्वेश्चन आपका आएगा 2 नंबर का, एक आएगा 1 नंबर का और एक फिर आएगा 1 नंबर का। इन दोनों में से एक प्रश्न होगा आपका एबेसिडर टाइप और एक होगा थोड़ा आपको हल करना पड़ेगा, लेकिन छोटा क्वेश्चन आएगा बिल्कुल बेसिक टाइप का। तो अपन देखते हैं कि द्विघात होती क्या है और द्विघात से किस तरह का क्वेश्चन अपने से पूछ सकता है। देखो, द्विघात, द्विघात यानी द्वि यानी 2, घात यानी पावर, और समीकरण, समीकरण तो समझते हो, यानी एक ऐसी समीकरण जिसकी घात कितनी हो, 2 हो, यानी 2 घात की एक समीकरण है। उसके बारे में अपने को क्या करनी है, चर्चा करनी। तो चर्चा किस तरह से कर सकते हैं कि एक तो टाइप है इसमें कि कौन द्विघात है, कौन द्विघात है और कौन नहीं, या तो ऐसा पूछ सकता है। और या फिर अपन से द्विघात हल करवा सकता है भाई साहब। क्या करवा सकता है? द्विघात को हल, यानी अपने से इसके मूल पूछ सकता है। मूल पूछे, हल पूछे, शून्यांक पूछे, एक ही बात है, नाम अलग अलग है रे, बंदा एक ही है। ये एक ही तरीका जो आपको बता दे रहा हूं वही हल करने। तो या तो अपन से मूल ये पूछेगा द्विघात है या नहीं, या अपने से वो समीकरण को हल करवाएगा तो मूल पूछेगा। ठीक है, और ये मूल या शून्यांक ज्ञात करने की अपने पास विधियां कितनी है? अरे कितनी विधियां हैं साहब जी? 3 विधियां हैं। कौन कौन सी रहे? कि एक तो है अपने पास गुणनखंड विधि। कौन सी? गुणनखंड विधि। ये कुछ नहीं है क्या? कोई नई नहीं है। 2.1 में जो आपने सवाल किए थे ना, वही वाली विधि है गुणनखंड 2.2 में। फिर है पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि, और एक तीसरी है श्रीधराचार्य विधि, श्रीधराचार्य विधि। ठीक है, तीनों सीखनी है, लेकिन सवाल ये नहीं है। तो ये 3 विधियां हैं, इनसे सवाल को अपने को वो हल करवाएगा, मूल ज्ञात करवाएगा। ठीक है, फिर एक स्पेशल चर्चा है अपनी इस किताब के अंदर, श्रीधराचार्य के बारे में विस्तार से बताया गया अपन को कि ये श्रीधराचार्य था। ये मूलों की प्रकृति के बारे में इसने अपने को बताया। मूलों की प्रकृति, यानी इस प्रश्नावली में तीसरे टाइप का अगर सवाल हो सकता है तो वो किस पे आ सकता है? मूलों की प्रकृति पे आ सकता है। तो इसको चर्चा करने से पहले अपन चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं किसकी? श्रीधराचार्य विधि की। कि इस विधि में जैसे एक द्विघात है,
ये है एक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी बराबर में 0। ये एक द्विघात समीकरण है। इसको हल करने यानी इसके मूल ज्ञात करने का एक सूत्र दिया था किसी ने, श्रीधराचार्य ने। उसने कहा कि x के मान क्या क्या आएंगे, क्या आ सकते हैं कि माइनस में b लिखो प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा में 2। ये बात किसने बताई थी? श्रीधराचार्य ने। तो उसके नाम पे इस विधि का नाम पड़ गया है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो सम्मान दिया जाए बंदे को। ठीक है, बिल्कुल देना चाहिए रे। ठीक, तो अब सर मूलों की प्रकृति क्या उसने इतना ही बताया क्या रे? इतना नहीं बताया भाई। उसने मूल ज्ञात करने तो सिखाए सिखाए अपने को, लेकिन वो बाकी विधियों से एडवांस कैसे बन गया कि उसने इन मूलों की प्रकृति के बारे में भी अपने को बताने की क्या की है कोशिश। तो मूलों की प्रकृति तो देखो, मूल क्या है? अपने को दो संख्याएं तो प्राप्त होगी, एक्स और वाई, एक्स के मान तो प्राप्त होंगे। तो उनकी प्रकृति के बारे में जैसे कौन बताएगा अपने को? ये बताएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके मान ज्ञात करना। अगर इसका मान बड़ा हो या बराबर हो किसके? 0 के, तो मूल अपना कैसा होगा? वास्तविक होगा। कैसा होगा? वास्तविक। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका मान कितना हो? छोटा हो किससे? 0 से, तो अपना मूल कैसा होगा? काल्पनिक होगा। कैसा होगा? काल्पनिक। तो ये है इस प्रश्नावली का पूरा बायोडाटा कि अपन से क्या पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? एक तरह का सवाल द्विघात के बारे में पूछ सकता है कि कौन द्विघात समीकरण है या नहीं। एक अपन से वो सवाल हल करवा सकता है कि एक द्विघात समीकरण दे दी और फिर वो अपन से हल करवा रहा है। विधि का स्पेशल नाम नहीं देगा, दे दिया तो उस विधि से हल करना, और ज्यादा चांस है कि नहीं देगा तो कोई सी विधि जो आपको आसान लगे उस विधि से द्विघात को आप हल कर सकते हो। और एक अपने से पूछ सकता है प्रकृति के बारे में कि मूलों की प्रकृति कैसी है, या इस पे अपन सवाल करके देखेंगे किस टाइप का सवाल आ सकता है। तो ये 3 तरह के अपने सवाल है। इनको मैंने इन तीनों टाइप के क्वेश्चन में पूरी प्रश्नावली को कवर करने का प्रयास किया। फिर बोल रहा हूं कि कुछ सवाल बिल्कुल भाई इंपॉर्टेंट जो कुछ और हो सकते हैं जो स्किप हुए हैं, लेकिन सब अगर कराने लगा तो वीडियो लंबी चल जाएगी। जो एक रिवीजन का मतलब होता है वो यही है कि आप उस प्रश्नावली के एक एक तरह का एक एक सवाल कर दो, ठीक है, और बाकी फिर उसी तरह की प्रैक्टिस आपने पूरे साल की है तो एक बार अपने दिमाग में सवाल चलना स्टार्ट हो जाए कि इस प्रश्नावली में अपन से क्या पूछ सकता है। जैसे एक सवाल है अपने पास, द्विघात होने पर टिप्पणी करें। द्विघात होने पर का मतलब क्या है कि ये समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, इसके बारे में बताना है। ऐसा इसमें करना है। फिर है मूल ज्ञात करें। मूल यानी इन दो समीकरणों को आपको हल करना है, इनके शून्यांक ज्ञात करने, और एक ये वाला सवाल है। तो तीनों को कराने की कोशिश करता हूं। देखो क्या है, ध्यान से देखना। ये सवाल क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 1 बराबर में x माइनस 2 और इसकी क्या है होल स्क्वायर। तो इसकी द्विघात होने पर अपन टिप्पणी कैसे करेंगे कि ये से नहीं देखना। द्विघात देखो होती क्या है? द्विघात वही होती है कि जिसकी सबसे बड़ी घात कितनी हो? 2 हो, वो द्विघात है। तो ये नहीं देखना कि सर जी x की घात तो मेरे को 2 मिल रही है, यानी इस समीकरण की सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है, तो ये द्विघात होगी। ये नहीं है। पहले इस समीकरण को पूरा मैं क्या करूंगा? हल करूंगा। उसके बाद देखूंगा कि हाँ अब द्विघात है या नहीं है। तो हल होने लायक ये अक्षर है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसको चेक करोगे तो ये अपने आप में हल हो सकता है कि यहां सूत्र लग सकता है a माइनस बी की होल स्क्वायर का। तो सूत्र लगाओ, समीकरण को हल करो। देखो कैसे करोगे कि x की घात 2 प्लस 3x प्लस में 1 बराबर a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab को हल करोगे कितना आएगा? 4x और प्लस में b स्क्वायर यानी 2 की स्क्वायर, तो 2 की स्क्वायर कितनी होगी रे? 4। अब क्या करोगे कि सबको एक साइड लेके आ जाओ कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये वाला है प्लस का इस साइड आके माइनस का, ये माइनस का 4x इस साइड है माइनस का इस साइड आके क्या होगा? प्लस का, और ये 4 यहाँ पे है प्लस का इस साइड आके क्या होगा? माइनस का। तो लिख दो
कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का हो गया प्लस का 4x, ये प्लस का हो गया माइनस का 4 और बराबर में 0। ये एक्स स्क्वायर प्लस का, ये वाला माइनस का भाई साहब कट गया। ये है प्लस का 3x, ये है प्लस का 4x, तो 3x और प्लस में 4x कितना आया 7x। ये है प्लस का 1, ये है माइनस का 4, तो क्या होगा दोनों का घटाव, 4 में से 1 घटाओ माइनस का 3 बराबर में 0। ये समीकरण बनी। ये देखो द्विघात है या नहीं है, इसमें देखो कि जो चर पद है जो x है उसकी सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 तो नहीं है, 1 है, तो 1 है तो a घात का बहुपद होगा, यानी रेखिक बहुपद होगा, द्विघात ये नहीं है, तो ये द्विघात नहीं है। आया किताब समझ आया होगा। जिसको जोड़ घटाव में दिक्कत है एक बार थोड़ा देख लेना कि सेम अक्षर है ना, सेम घात के अक्षर वो आपस में जोड़ घटाव होते हैं। जैसे x की घात 2 का जोड़ घटाव x की घात 2 में होगा, x का जोड़ घटाव x में होगा, और केवल गिनती का अक्षर जोड़ घटाव किस में होगा, केवल गिनती के अक्षर में। ठीक है, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को हल करना, इसको आप हल करना। आगे अपना सवाल है कि x प्लस 1/x बराबर 3 के मूल ज्ञात करें। अब इसी सवाल को लेने का पर्पज यही है कि पहला तो यही कारण है कि ये पिछले साल यानी प्रीवियस ईयर के कुछ बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। दूसरा कारण ये है कि ये सवाल लगता ही नहीं है कि ये द्विघात का है, यानी पेपर जब आएगा तो वहां प्रश्नावली में लिखा नहीं आएगा कि ये द्विघात का क्वेश्चन है तो अपन हल करके आगे, वहां सीधा क्वेश्चन आएगा भाई साहब, लिखा आएगा कि x प्लस 1/x बराबर 3 को हल करें या इसके मूल ज्ञात करें। अब बेटे देखते रहना कि ये किसे हल करूं, कुछ भी नहीं सोचना। देखो शून्यांक अगर ज्ञात करवाएगा अपन से, समीकरण को हल करवाएगा, तो एक बात ध्यान रखना, देखो दूसरी तीसरी और चौथी प्रश्नावली एक साथ करो लेकिन दिमाग में अलग अलग रखो है क्या। दूसरी प्रश्नावली में अपन बहुपद पूछा उसने, ठीक है, तो बहुपद के शून्यांक वहां भी द्विघात का है तो उससे भी कर सकते हैं, यानी वो भी एक विधि अपने काम आ सकती है। फिर है तीसरी प्रश्नावली, तीसरी प्रश्नावली में बिल्कुल अपन शून्यांक या हल ज्ञात करवाएगा वो अपन से, लेकिन वहां चर कितने होंगे 2, यानी x और y में समीकरण बनेगी। जब x y में समीकरण तैयार हो रही हो वो है अपनी तीसरी प्रश्नावली का सवाल। और चौथी प्रश्नावली का कौन सा है, यानी द्विघात है या नहीं है, लेकिन अगर शून्यांक ज्ञात करवा रहा है तो समझ लेना कि ये कहीं ना कहीं अपने आप को द्विघात जरूर बना लेगी। आप कोशिश करना है इसको हल करने की। देखो क्या है कि यहाँ जोड़ है तो जोड़ करने की कोशिश कर रहा कि इसके बट्टा में कुछ नहीं तो कितना रहे 1, तो नीचे वाली संख्याओं का लघुत्तम लो पहले कि 1 और x का लघुत्तम कितना आया x का 2, 1 में भाग नीचे वाली संख्या में भाग लगता, x में 1 का भाग x को ऊपर वाली संख्या से गुणा करोगे तो x से गुणा, x का x से गुणा क्या आया x स्क्वायर प्लस x का x में भाग 1 से गुणा कितना आएगा 1 बराबर में 3। ये x यहाँ भाग में इधर आके गुणा में, तो क्या बना x स्क्वायर प्लस का 1 बराबर में 3x, और x स्क्वायर ये साइड प्लस का इस साइड आके माइनस का 3x प्लस में 1 बराबर में 0। अब मेरे को क्या प्राप्त हो गई, एक द्विघात समीकरण। और इस द्विघात को हल करने की मेरे पास 3 विधियां हैं इस प्रश्नावली में, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और एक विधि का नाम और है श्रीधराचार्य। और कोशिश यही करना कि जब तक जरूरत ना पड़े, जरूरत यानी पेपर में स्पेशल लिखा ना आए विधि का नाम, सवाल को श्रीधराचार्य से ही हल करना, ये सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इस सवाल को श्रीधराचार्य से हल करने की कोशिश कीजिए और इसका आंसर आप निकाल के थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को भी अगर आप देखोगे तो ये कहीं भी अपने आप में आपको द्विघात नहीं नजर आ रही, ये क्वेश्चन भी अपने आप में द्विघात नहीं है अभी तक, ठीक है, लेकिन है अपनी कौन सी प्रश्नावली का सवाल, द्विघात समीकरण वाले का सवाल। तो सबसे पहले अपन इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा हल करेंगे ताकि ये क्या बन जाए, द्विघात बने, ठीक है। तो देखो नीचे क्या है 1/x यानी x, और यहाँ क्या है x - 2। तो पहले दोनों का लघुत्तम लेंगे कि x
और x माइनस 2। इस संख्या का इसमें देंगे पहले भाग दोगे तो इस x से ये x कट गया, पीछे क्या बचा x माइनस 2। x माइनस 2 को गुणा करूंगा 1 से, तो 1 से किसी संख्या को अपन गुणा करते हैं तो वापस वही संख्या आती है। फिर आगे निशान माइनस का। अब इस संख्या का भाग किसमें दूं, x माइनस 2 में। x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया, पीछे क्या बचा x बचा, और x को करूंगा ऊपर वाली संख्या 1 से गुणा, तो 1 को अगर x से गुणा करूंगा तो वापस क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। बराबर में क्या है 3। अब देखो ये x है यहाँ पे प्लस का, ये x है यहाँ पे माइनस का, भाई साहब कट गए, पीछे क्या बचा माइनस का 2 और नीचे क्या है x माइनस 2 बराबर में 3। इसको थोड़ा हल करो, देखो x को गुणा कराओ, ये x बार है, x को एक बार इसे 1 से गुणा, एक बार x को 2 से गुणा, तो कराओ देखो क्या आएगा कि माइनस का 2 बटा में x को किया 1 से गुणा x स्क्वायर, माइनस में x को किया 2 से गुणा, कितना आया है 2x, और बराबर में कितना है 3। ये है इस साइड भाग में, इस साइड जाके क्या होगी गुणा में, तो ले जाओ इतनी संख्या ने उठा के इन साइड, तो कितना आया माइनस 2 बराबर 3 और x स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, गुणा करो, 3 को एक बार इससे गुणा और 3 को एक बार x माइनस 2 माइनस x से गुणा, तो कराओ भाई माइनस 2 बराबर 3x स्क्वायर माइनस इस 3 को कराओगे इससे गुणा, तो 3 2 6 है। ये साइड 2 किसका है माइनस का है जी, माइनस इस साइड आगे क्या होगा प्लस, तो 3x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस का 2 बराबर में 0। ये अपनी क्या बन गया, ये जी बन गई अपनी द्विघात। और द्विघात को अपन जैसे हल करते थे, एक फंडा बता दिया, किससे हल करोगे, जब तक न बोला जाए भाई साहब श्रीधराचार्य लगाऊंगा, श्रीधराचार्य से इसको हल करो, उत्तर आएगा अपना। ठीक है, तो x के 2 मान है वो अपन ज्ञात कर सकते हैं, x की शून्यांक इससे अपन ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ सवाल समझ आए हो। देखो ये 2 सवाल है, ये वाला और ये वाला, ईमानदार से इसको करो और सोच के चलना, ये अपने दिमाग में सेट करना कि सवाल ऐसा ही आने वाला है, यानी द्विघात दे के द्विघात क्या हल कराएगा अपन से, कुछ ऐसा देगा कि एक बार जो विद्यार्थी परीक्षा में बैठा है उसका थोड़ा दिमाग चकराना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि सवाल आया कहां से है। ठीक है, लेकिन अपने को अपने दिमाग का लेवल ऐसा रखना, अपना टेम्परामेंट ऐसा रखना है कि कुछ भी आए ये बात सोच के रखना कि किताब से बाहर कुछ नहीं आने वाला। प्रत्येक प्रश्नावली का सिनेरियो समझो कि अपन से क्या पूछ रहे हो और उसी हिसाब से उस प्रश्नावली को करके जाओ। ठीक है, एक बार फिर कह रहा हूं, देखो करने को बहुत कुछ है, करने बैठोगे तो पूरा साल पढ़े, किताब पूरी नहीं हुई, एक एक सवाल नहीं कर पाओगे। रिवीजन का मतलब है कि उस प्रश्नावली के उन सवालों को उठाया जाए जो अपने को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं लास्ट समय में। ठीक है, तो उनको एक बार अपन हल करने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सवाल कंप्लीट है, द्विघात को आगे हल करना। अगला सवाल अपन देखते क्या है कि के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस में 6 बराबर में क्या है 0 के मूल वास्तविक तथा बराबर हैं तो के का मान ज्ञात करें। ऐसा सवाल अगर आ जाए तो मैं क्या करूंगा, देखो सबसे पहले तो देखो कि इसके मूल्यों की बात की गई है, तो मूल्यों की बात या शून्यांकों की बात की गई है और मूल है भी कैसे वास्तविक और बराबर है, यानी ऐसी बात अपन ने पढ़ी है द्विघात में। कहां पढ़ी है, द्विघात में पढ़ी है, तो जैसा हो न हो ये एक द्विघात तो बननी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करूंगा, इसको द्विघात बनाऊंगा। अभी ये द्विघात है कि नहीं है, कहीं भी x की घात या अचर पद की घात अपने को 2 नहीं नजर आ रही, तो जब तक द्विघात न बना लो सवाल को हल आगे नहीं स्टार्ट करोगे। तो पहला काम इसमें क्या है कि इसको थोड़ा हल करूं और इसको क्या बना के लेके जाऊं द्विघात। तो द्विघात बनाने के लिए पहले ये जो ब्रैकेट के बाहर है इसको हल करो, गुणा कराओ कि के एक्स को एक बार इससे गुणा और एक बार इससे गुणा कराओ कि के का के एक्स को किया x से गुणा क्या यार है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स को किया 2 से गुणा तो 2 के एक्स और प्लस में कितना है 6 बराबर में 0। इस समीकरण को थोड़े ध्यान से देखो, ये अपने आप में क्या नजर आ रही है, एक द्विघात नजर आ रही है। x में द्विघात, किस में द्विघात है x में। देखो इस द्विघात के अपने को मूल क्या दे रखे हैं वास्तविक और बराबर, तो दिया है
क्या दिया है कि मूल वास्तविक व बराबर है, ठीक है। और वास्तविक और बराबर है तो श्रीधराचार्य ने अपने को बताया था कि अगर मूल वास्तविक और बराबर है इसका मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होगा, 0 के। अब यहां ए बी सी कौन है, द्विघात के व्यापक समीकरण याद करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस में सी बराबर 0, ये द्विघात की व्यापक समीकरण है। इसका मतलब है कि ए कौन है, जो एक्स स्क्वायर के गुणा में, तो एक्स स्क्वायर के गुणा में कौन है के, तो ए का मान कितना है के, बी का मान क्या है जो एक्स के गुणा में, तो देखो एक्स के गुणा में देखना है, एक्स के गुणा में ये पूरा अक्षर है 2k, तो ये अपना क्या है बी और है किसका माइनस का, और सी का मान कितना है 6, ये पूरे मान इसमें रख दो, रखो कि 2k, बी का मान कितना है -2k, इसके स्क्वायर लगाओ, -4a, ए का मान कितना है के, और सी का मान कितना है 6 बराबर में 0। स्क्वायर को हल करो कि माइनस है तो प्लस ही आएगा, 2 की स्क्वायर 4 और के स्क्वायर, -4 गुणा 6 24 और के बराबर में 0। इन दोनों में से कॉमन लो। अब क्या करूंगा, ये दो पद आए हैं इनमें से कॉमन लो कि इस साइड कितना है 4 और इस साइड गिनती का अक्षर देखो कितना है 24, तो ऐसा एक पहाड़ा पढ़ो जिसमें 4 भी आए और 24 भी आए, है जी कौन 4, तो 4 एक बार आ गया। इस साइड देखो के स्क्वायर और इस साइड कौन है के, तो के स्क्वायर का मतलब के 2 बार और के 1 बार, तो दोनों में 1 बार तो है ही, बाहर निकालो क्या बचा, 4 में 4 का भाग 1, के स्क्वायर 2 बार था के, 1 बार बाहर आ गया, कितना बचा 1, माइनस 24 में 2 4 का भाग कितना आएगा 6, और के था जो बाहर आ गया कितना आया 6 बराबर 0। इसका मतलब है कि या तो ये 0 है या ये 0 है, या दोनों ही 0 हो सकते, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 4 के बराबर 0 भी हो सकता है और ये भी 0, और भी दो संख्याओं का गुणा 0 है, तो इसका मतलब है कि या तो ये संख्या 0 है या ये संख्या 0 है, या दोनों ही 0 हो सकती। तो मैं तो सबसे हाई लेवल यानी जो सब हो सकता है उसको लेके चलूंगा, मैं ये मान रहा हूं कि दोनों 0 होंगे। तो यहां है 4 इस साइड गुणा में, इस साइड आके भाग में, के बराबर 0 बटा 4, के का मान कितना यार है 0, इस साइड है माइनस, इस साइड आके प्लस, तो के बराबर प्लस का 6, तो के का मान क्या क्या हो सकता है 0 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ के बराबर 0 इसका सही मान नहीं है, क्यों नहीं है या मेरे को कमेंट करके बताना कि यहाँ जो अपना के का मान आएगा जो इसके मूल वास्तविक और बराबर बनाएगा वो कितना आएगा 6। ये है तो सही लेकिन ये संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं है ये थोड़ा कमेंट में, अगर आप में बुद्धि है, द्विघात को पूरे साल में अगर सही से पढ़ा है या मेरी वीडियो भी आपने अगर सही से ये पूरी देखी है तो ये बताना कि के का मान 0 क्यों नहीं हो सकता, ऐसी क्या गड़बड़ कर रहा है के अपने आप में। ठीक है, तो ये अपनी प्रश्नावली मेरी तरफ से कंप्लीट है। जैसा मैं सोच रहा हूं कि रिवीजन यानी अपने अंतिम समय में, परीक्षा के अंतिम दिनों में अपने को क्या क्या पढ़ना चाहिए इस प्रश्नावली से, वो मैंने बताने की कोशिश की है। आप अपनी तरफ से भी कोशिश करते रहिए। और एक बात जो स्पेशल ध्यान रखना बच्चों कि ये अंतिम समय है, अपने दिमाग पे कंट्रोल रखो, टेंशन 1% नहीं होनी चाहिए। अगर मन में परीक्षा का डर बैठा के परीक्षा देने गए तो गड़बड़ करके आओगे। बिल्कुल फ्रेश माइंड, ठंडे दिमाग से परीक्षा दे के आओ, रिजल्ट आपके अनुकूल आने वाले हैं। जैसा आपने जितना सोच रखा है उतना या उससे अच्छा ही मिलेगा आपको। ठीक है, खराब नहीं आने वाला, ये आप गारंटी है। अगर पढ़े हो और मन में जितना आपको पता है कि मैंने इतने % के लिए मेरी तैयारी को आगे बढ़ाया तो उतने % आपके आने वाले हैं, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो ये अपनी प्रश्नावली कंप्लीट है। जल्दी मिलते हैं अगली प्रश्नावली की वीडियो के साथ जिसमें अपन चर्चा करेंगे समांतर श्रेणी की। ठीक है, समांतर श्रेणी अपने आप में बहुत बड़ी प्रश्नावली है भाई, सवाल देखोगे तो बहुत ज्यादा है, तो कोशिश करूंगा कि कम से कम समय में सभी प्रकार के क्वेश्चनों को अपन कवर करें।